एक पुत्रेषणा, एक वित्तेषणा, एक लोकेषणा। इन तीनों तृष्णाओं से कोई बच नहीं पाया। जिसके पास पुत्र नहीं है उसको पुत्र हो जाना चाहिए, जिसके पास धन नहीं है उसको धन मिल जाना चाहिए, और जिसके पास समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं है वो उसके पीछे घूमता रहता है। विस्तार नहीं करेंगे, क्यों नहीं, तो नहीं बताऊंगा। उसके पीछे घूमता रहता है। बाबा कह रहे हैं कि मेरे पास तीनों में से कोई नहीं है, वितृष्णा है, ब्याह कर लो, बढ़िया सुंदर कन्या है, पढ़ी लिखी है, आगे जो वंश परंपरा होगी पढ़ी लिखी होगी, नहीं तो अंगूठा छाप रह जाएंगे। प्रेम से बोलो। इस तरह से भगवान को अपनी मति को अर्पण कर रहे हैं और कहा, प्रभु मैं उस छवि को कैसे भूल सकता हूँ। आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, मगर महाराज आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। यहां पर लिखा है, व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक। युद्ध में तुरग माने घोड़ों की जो रज उड़ रही थी, वो रज आपके चेहरे पर पड़ी थी और उसी चेहरे पर रज के ऊपर से पसीना के बूंद निकल आए थे, और आप रथ का पहिया उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े। वो छवि इतनी प्यारी लग रही थी, वही छवि का मैं दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। और दिव्य स्तुति करी, और इसके बाद बाबा ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसलिए हमारे पास चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर स्थिति में भगवान का सुमिरन करना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। बाबा का सौभाग्य है कि बाबा को दर्शन हुआ। आइए 2 लाइन एक भजन है, उसको गुनगुना लेते, उसके बाद आगे। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ूं मैं किसे भगवान, छोड़ूं मैं किसे भगवान।
सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी तो चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। मरने को तेरे आगे, मरने को तेरे आगे जब तुमको चाहे, मरने को तेरे हाथ पसारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे उसमें हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद
यहाँ पर भगवान ने भीष्म पितामह को सदगति प्राप्त कराई। उसके बाद अब भगवान ने कहा पांडवों से कि इजाजत मिले तो अब मैं चला जाऊं। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन तुम साथ में जाओ और भगवान को छोड़ करके आओ। भगवान चले गए। जैसे ही द्वारिका पहुंचे शंख बजाया, सभी लोग समझ गए कि भगवान आ गए। खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत हुआ। सौनक जी ने यहाँ से फिर से प्रश्न कर दिया, महाराज हमने आपसे कृष्ण कथा के लिए नहीं कहा था, हमने परीक्षित के बारे में पूछा था, आप हमें कृष्ण कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने कहा मैं भाव में चला गया था, अब सुनाया परीक्षित की कथा। भगवान ने जब रक्षा करी उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ। अब परीक्षित ने तो भगवान का दर्शन घर में कर लिया था। जन्म होते ही ब्राह्मणों ने इनका नामकरण किया। क्या नाम रखा? विष्णु रात, विष्णुना रातः दत्तः, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त हो वही विष्णु रात। मगर एक अर्थ और नाम का किया, नाम एक दूसरा रखा। क्या? परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या है? परितः इच्छति, जन्म लेते ही ढूंढ रहा है कि वो कहां गया जो गर्भ में गया था, उसका तो दर्शन ही नहीं हो। परीक्षित रखा। ब्राह्मणों ने कहा कि ये दोनों अर्जुनों के समान, एक अपने अर्जुन दादाजी, एक शास्त्रार्जुन के समान बलवान होगा, धनुर्धारी होगा, गुणशील खूब होगा, इसमें उदार मन वाला होगा, राजा रंतिदेव के समान उदार होगा। रंतिदेव ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था प्रजा में, उसी तरह ये भी होगा। खूब गुण बताया, लास्ट में बताया कि एक अवगुण भी है। वो क्या है? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता। अवगुण ये है कि इसकी जो मृत्यु होगी वो तक्षक के काटने से होगी। ये सुन करके पांडवों में बड़ा दुख हुआ। फिर बताया कि बोले तक्षक काटेगा तो सही, मगर मरते वक्त इसे संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, इसकी सदगति होगी, दुर्गति नहीं होगी। प्रेम से बोलो। तो प्रसन्नता है कि एक ना एक दिन सबको जाना ही है। और अंत में अगर भगवान का नाम साथ हो, स्मरण साथ हो, संतों का सानिध्य मिल जाए, इससे बड़ी सदगति क्या है। नामकरण हुआ। एक दिन की बात है कि रात्रि में विदुर जी पहुंच गए, क्योंकि कौरवों का तो विनाश हो गया। पांडव जी को राज मिल गया। युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को और गांधारी को अपने यहाँ ले आए, सेवा कर रहे हैं। विदुर जी पहुंचे, धृतराष्ट्र से कहा भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। तुमने कितने कुकर्म किए हैं पांडवों को मारने के लिए, आज उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो, जीवन धिक्कार है। पहले भी समझाया था, कहा त्यजेत एकम कुलस्यात्, अगर इसको त्याग दोगे तो कुल बच जाएगा, मगर समझ नहीं आया। आज जब सब कुछ समाप्त हो गया, आज समझ में आया। क्या करें? मेरे साथ चलो। विदुर जी लेकर के चले गए हिमालय। रात्रि जैसे समाप्त हुई, पांडवों का नियम था कि सवेरा होते ही पहले दादाजी को जाकर के दंडवत करते थे। गए, दादाजी नहीं मिले। दादाजी नहीं मिले तो आश्चर्य हुआ, कहां गए? चिंतित हो गए। उसी समय नारद जी आए, चिंता मत करो, विदुर जी का संग प्राप्त होगा है, उनकी सदगति होगी। हिमालय गए। निश्चित हुए पांडव। बहुत दिन हो गए मगर अर्जुन लौट के नहीं आए। आज पूछने लगे युधिष्ठिर जी भीम से, भीम गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा। 7 महीना बीत गए, अभी तक अर्जुन
नहीं आया। सोच ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन आते हुए दिख गए। देखा अर्जुन को तो चेहरा लटका हुआ था। पूछा क्या हुआ, कहीं तुम्हारे साथ अगम्या का गमन तो नहीं कर लिया, किसी शरणागति की रक्षा करने में असफल तो नहीं हो गए, क्या तुमसे कोई पाप बन गया है? हाथ जोड़ करके अर्जुन रोने लगे। कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रतम तेजो देव विस्मापनम। जो प्रभु ने हमारी रक्षा करी, हमको विजय श्री दिलाई, आज वो प्रभु धराधाम को छोड़ करके चले गए, हमारे बीच में नहीं। ये बात सुन करके कुंती मैया अपने आप को रोक नहीं पाई, वहीं पर प्राण त्याग दिया। उसी वक्त पांडवों ने छोटी सी अवस्था परीक्षित की थी, राज्य तिलक कर दिया, राजभार सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हिमालय की ओर चले गए। आगे जाते जाते उनकी व्याख्यान तो और है, मगर समय की थोड़ी मर्यादा है। धीरे धीरे सब लोग गए और सशरीर केवल युधिष्ठिर जी गए हैं स्वर्ग, बाकी सबका शरीर यही क्रम बाय क्रम छूटता गया। जब परीक्षित को राज्य मिल गया, परीक्षित ने सोचा कि चलो मैं अपने राज्य का एक बार निरीक्षण करके आऊं। गए राज्य को देखने और वहां जाकर के क्या देखा कि एक गाय है और एक बछड़ा है। गाय रो रही है, बछड़ा के 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पर बछड़ा खड़ा है और एक काला कलूटा धूर्त जो पैर बछड़े का बचा है उसको भी काटने में लगा है। जब देखा कि मेरे राज्य में ये दृश्य, भगवान का अवतार इसीलिए होगा, जब तक भगवान रहे तब तक तो कुछ नहीं होगा। आज भगवान नहीं है, ये स्थिति। तलवार निकाल करके गए मारने के लिए, दीनवत् शरणं गतः, उस चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा। परीक्षित ने पूछा हे गौमा आप कौन हो? गाय ने कहा मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, आपकी ये स्थिति कैसे है? बछड़े से पूछा आपकी? महाराज मैं क्या बताऊं, प्रेम से बोलो मैं क्या बताऊं महाराज। कुछ लोग कहते हैं कि नवग्रह सही नहीं है इसलिए ये स्थिति है, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा कर्म सही नहीं है इसलिए ये स्थिति है। मैं अपने कर्मों को दोषी ठहराऊं या नवग्रहों को दोषी ठहराऊं, क्या करूं? परीक्षित ने कहा मैं समझ गया तुम कोई और नहीं हो, ये साक्षात धरित्री हैं और तुम साक्षात धर्म हो। मगर धरित्री और धर्म के बीच में ये धूर्त कहां से घुस आया? ये कौन है? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। क्यों? बोले कलयुग चल रहा है, 3 पैर धर्म के कट गए, धर्म के 4 पैर है सत्य, तप, दया और शौच। बोले पवित्रता खत्म हो गई, दया खत्म हो गई, तपस्या करने वाले खत्म हो गए, केवल सत्य पर टिका है। और एक धर्म का पर्यायवाची शब्द एक और है दान, दान पर टिका है। ये जो इतने दानी लोग बढ़ रहे हैं इन्हीं से ये धर्म हो रहा है। धना धर्म तभी धर्म हो रहा है। आजकल कोई 1 रुपए खर्चा करने वाला नहीं है, प्रेम से बोलो। इसलिए धर्म करो अगर भगवान ने दिया है, लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। पूछा कि तुम क्यों ये ऐसी स्थिति कर रहे हो? महाराज मैं क्या करूं? बोले मेरे साम्राज्य से तुम दूर चले जाओ। बोले एकमात्र पूरे पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? बोले तुम्हारे पास गुण है, अवगुण अवगुण है सब। महाराज अवगुण तो बहुत है मगर गुण एक है। क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। सुमिरि सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल हरि गुण गाथा। कलयुग केवल हरि गुण गाथा। गावहि नर पावहि भवतार। गावहि नर पावहि भवतार। कलयुग केवल नाम आधारा है, केवल नाम का महत्व है। जो कलयुग में नाम जपने से फल मिलता है, वो अन्य युगों में यज्ञ करने से, तपस्या करने से, समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता था। प्रेम से बोलो। परीक्षित ने कहा तुम्हारा गुण हमको बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बढ़िया है तुम्हारा गुण। चलो कोई बात नहीं, तुमको 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रिया सुना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास। पानम जलपान नहीं, मदिरापान जहां हो रहा है वहां तुम्हारा स्थान। स्त्रिया मतलब लंपट लोग जहां हैं वहां तुम्हारा स्थान। सोना माने हिंसा, जहां हिंसा हो रही हो वहां तुम्हारा स्थान। कलयुग ने कहा महाराज मेरा स्वरूप देख करके आप स्थान दिए हो, गुण देख करके दो ना। हाँ? अगर गुण अच्छा है, एक बढ़िया रूम एयर कंडीशन मिल जाए तो अच्छा है। हाँ? ठंड का सीजन है, बर्फ जम रही है, हाँ? जिसमें हीटर उटर लगा हो, ऐसा कोई रूम बताओ। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जो भगवान का स्वरूप सोने में है तो वो परीक्षित ने स्वर्ण में वास कलयुग को दे दिया। अब यहाँ से समस्या हो गई कि सोने में कलयुग को भी वास मिल गए और भगवान कहते हैं धातु नामस्मि कंचनम। सोना जो है वो मेरा स्वरूप है। तब लड़ाई हो गई यहाँ। अब कलयुग माने आप भगवान को माने क्या करेंगे, क्योंकि मरते वक्त भी सोना डाला जाता है, मुंह में डालते हैं। जिनके पास नहीं होता, जो लोग लोभी होते सोचते तांबे से काम चलाते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। सोना डालना चाहिए, भगवान का स्वरूप है। मुख में भगवान को धारण करके जाएगा तो सदगति मिलेगी, ये भाव होता है। मगर सोचते सोना इतना महंगा है तो मर गया काय को दे, ये स्थिति है। प्रेम से बोलो। सोने में जैसे ही स्थान पाया, प्रसन्न हो गया महाराज मैं खुश हूं। और एक दिन जो अधर्म का सोना था, अब इसमें मैं समाधान दे रहा था तो समाधान सुन लो। इसमें एक चौपाई है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जो सोना दुकान से लेकर के ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया जाता है और फिर धारण किया जाता है, उसमें भगवान का वास है। और जो बाजार में ही लिया वहीं पहन लिया, उसमें कलयुग का वास है। और वहां से आते आते बीच में कोई गले काट के नहीं गया। प्रेम से बोलो। इसलिए लाओ पहले भगवान को अर्पण करो। एक दिन अधर्म रूपी जो मुकुट था जरासंध का जीत करके लाए थे, उसको पहन करके परीक्षित शिकार के लिए गया, बुद्धि खराब हो गई, कलयुग सवार हो गया। गए बहुत दूर पहुंच गए, देखा कि यहाँ कोई
स्थान नहीं है जहां मैं पानी पी सकूं। प्यास बहुत लगी थी, एक आश्रम दिखाया, आश्रम में गए, आवाज लगाई, महाराज जी। महाराज जी अगर खाली बैठे हो तो बोले, महाराज जी समाधि। बहुत आवाज लगाई, सुने नहीं, अंदर गए, देखा ये समाधि में बैठे हैं महाराज जी। मगर कलयुग सवार है, बोले बाबा समाधि में बैठा, मुझे पानी नहीं पिला सकता, मैं इस राज्य का भगवान हूं, स्वामी हूं। देखता हूं असली समाधि की नकली। सामने मेरा सांप पड़ा था, उसी को अपने धनुष कोटि से उठाया और संत के गले में डाल दिया। ये दृश्य एक शिष्य दिख रहा था। परीक्षित तो चले गए, वो शिष्य तुरंत दौड़ा और जो समीक ऋषि के, वो समीक ऋषि बैठे थे, समीक ऋषि के पुत्र कौशिकी नदी पर खेल रहे थे, नहा रहे थे, वहीं जाकर के बताया तुम यहाँ नहा रहे हो, खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में तुम्हारा सांप डाल गया राजा। अच्छा, तुरंत क्रोध आया और तुरंत कौशिकी में प्रविष्ट होकर के जल ले लिया। कौशिक्या उपस्पृश्य भागवज्रम विसर्जा, श्राप दे दिया, हे राजन, जिस सर्प से तूने मेरे पिता का अपमान किया है, जा श्राप देता हूं, 7वें दिन वही तक्षक नाग तुझे काटेगा, उसी से तेरी मृत्यु होगी। प्रेम से बोलो। श्राप लग गया और दौड़ते दौड़ते आए, पिताजी के सामने बैठ करके रोने लगे। पिताजी को आवाज लगी रोने की, समाधि खुली, क्यों बेटा क्या हुआ, कोई मारा है, चॉकलेट चाहिए, क्या चाहिए बता, क्यों रो रहा है, मेला जाना है, कहीं नहीं जाना महाराज, क्यों रो रहा है, बोले ये सांप जो आपको गले में पड़ा दिख नहीं रहा, अरे उठा कर दूर फेंक दिया, तो क्या हुआ, सांप है, चला गया। नहीं, राजा ने सांप को डाल के दिया था। तभी एक शिष्य ने कहा, महाराज राजा आए थे, आपको आवाज लगाए, आपने सुना नहीं, उनको ये लगा कि मेरा अपमान किए हैं, उन्होंने मरा हुआ सांप आपके गले में डाला, मैंने इनको बताई, मैंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे तक्षक काटेगा। ये सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, बेटा बड़ा अनर्थ कर दिया तूने, ऐसा राजा नहीं मिलेगा, ऐसा धर्म सम्राट राजा नहीं मिलेगा, सभ्य धर्मी मिलेंगे। प्रेम से बोलो। बहुत डांटा और उस एक शिष्य को, गौरवर्ण नाम था, उसको आदेश दिया, जाओ बेटा राजा को बताओ कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, अपनी मृत्यु को मंगलमय करो। वो शिष्य गया और वहां परीक्षित की स्थिति यह है कि जैसे मुकुट को उतारा, ध्यान आया कि मैं संत का अपमान करके आया हूं। पश्चाताप कर रहे थे कि उसी वक्त शिष्य ने बताया, आपको श्राप लगा है 7वें दिन का, संत बालक ने श्राप दिया है, तक्षक काटेगा। प्रसन्न हो गए, कहा कि मैं जो किया हूं उसकी सजा मुझे ऐसे मिलना चाहिए। बहुत अच्छा किया संत बालक ने, और सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र को राज्य जन्मेजय को दिया, चले गए। कहाँ पहुंचे? शुक्रताल, दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर शुक्रताल। ऐसा हम वहां कथा में गए थे, तो वहां बताते हैं लोग कि जिस वृक्ष के नीचे परीक्षित को कथा सुनाई गई थी, वो वृक्ष आज भी है, हमने दर्शन किया। वहां पहुंचे गंगा के किनारे, परीक्षित जी बैठ करके रोने लगे। संतों को पता लगा, संत आए, मगर कोई समाधान नहीं बता पाया। परीक्षित पूछ ही रहे थे कि उसी वक्त सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्र भगवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च भागीरवधूत वेश तम दृष्टि वर्षम, 16 वर्ष के हैं। इसमें कहा तम दृष्टि, 2 बार 8 बोलेंगे तो 16 होगा 8 में 8 जोड़ो 16। मगर दृष्टि क्यों कहा, 16 क्यों नहीं कहा? इसलिए कि 16 वर्ष के बालक के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है,
मगर ये हैं तो 16 वर्ष के, मगर इनका स्वरूप जो है, स्वभाव है, वो 8 वर्ष के बालक के समान। इसलिए कहता हूं दृष्टि का फल। महाराज दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, नांगा बाबा बन के घूम रहे हैं, कुछ कपड़ा नहीं है। कई स्त्रियां तो इनकी सौंदर्यता को देख करके प्रसन्न होकर के पीछे लग गए। कई बालक ऐसे जो घूम रहे थे, बोले पागल बाबा है, पागल बाबा, पत्थर मारने ना। उनको ये मतलब भाई कोई मुझे प्रेम से देख रहा है या मुझे कोई मार रहा है, कोई मतलब नहीं। चले जा रहे हैं, जा करके वहीं पहुंचे सूत्रकाल में परीक्षित के सामने। और जैसे 16 वर्षीय बालक खड़ा हुआ तो बड़े बड़े आयु वाले जिनके 10,000 साल बीत गए थे, वो खड़े होकर के साक्षात दंडवत करने लगे। परीक्षित ने सोचा सर्व समर्थ संत आ गया है, तुरंत साष्टांग दंडवत किया। और जब उन बालकों ने देखा कि ये बाबा की तो बड़ी भाई मानता है, राजा इनको प्रणाम कर रहा है, और राजा को पता लग गया कि हम पत्थर मार रहे हैं तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रेम से बोलो। वहां से सब भाग गए। यहाँ पर परीक्षित ने सेवा को पूजा करी, अर्चना करी, और परीक्षित ने कहा एसाम संस्मरणा पुंसा सत्य शुद्ध्यन्ति वैरः। महाराज आपका स्वरूप ऐसा है कि अगर आपका कोई स्मरण कर ले तो उसका घर पवित्र हो जाए। केवल स्मरण कर ले, और अगर स्मरण के बाद दर्शन हो जाए तो कहना क्या है? दर्शन के बाद आपका स्पर्श मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर क्या कहना? किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद संचार सनादेवी। और अगर आपका चरणोदक मिल जाए तो उसका तो जीवन ही धन्य है। महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए?